फ्रेंड्स, हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज़ ASP.NET प्रैक्टिकल्स। हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल्स को रिजॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या है। पहला पहला क्वेश्चन तो ये है, क्रिएट अ सिंपल वेब पेज यूजिंग वेरियस सर्वर कंट्रोल्स टू डेमोन्स्ट्रेट सेटिंग्स एंड द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। ओके, एग्जाम्पल में ऑटो पोस्ट बैक को ज़रा एम्फेसाइज किया गया है। ओके, तो ऑटो पोस्ट बैक नाम का जो चीज़ होता है वो यूजुअली चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स को, अपना लिस्ट को, ड्रॉप डाउन को अप्लाई होता है। आई शो इट टू यू। अभी यहाँ पे क्या है कि मुझे बोला गया है ऑन द क्लिक ऑफ द बटन, ऑन द क्लिक ऑफ द बटन डिस्प्ले द सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, मतलब जो लिस्ट बॉक्स के अंदर डेटा रखा रहेगा वो टेक्स्ट बॉक्स पे दिखाना है बटन को क्लिक करते ही। ओके, ऑल्सो इन द सेम वेब पेज डिस्प्ले द नेम ऑफ द सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन अ लेबल। अभी इसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसका भी चीज़ मेरे को लेबल में दिखाने का है, मतलब उसका भी डेटा मुझे लेबल में दिखाने का है। ऑल्सो चेंज द फॉन्ट ऑफ द सेम लेबल अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन टू। मतलब ड्रॉप डाउन 1 है, ड्रॉप डाउन 2 अपने पास है। एक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर नाम है और दूसरे अंदर फॉन्ट का साइज़ है। ठीक है, कोई पंगा नहीं है। डिस्प्ले इमेज कंट्रोल फॉर फोटो, तो अभी इमेज कंट्रोल को देखना है फॉर फोटो डिस्प्ले करने के लिए, वो भी देख लेंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ओके, चेक बॉक्सेस प्रोवाइड अ स्पेशल फॉर्मेटिंग अंडरस्कोर, आई कैन से अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक एंड रेडियो बटन्स प्रोवाइड कलर फॉर द लेबल। ओके, नॉट एन इशू, ये भी हम लोग कर लेंगे कि एक सिंपल सा लेबल लेंगे, उस लेबल के अंदर कुछ लिखेंगे, लेकिन चेक बॉक्स को टिक करने का है तो उसके अंदर का टेक्स्ट अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, सो ये हो जाने के बाद हम लोग को ये सारा चीज़ें यूज़ ऑफ ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी उसने बताया। एम्फेसाइज किसके ऊपर है? ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट और विजुअल स्टूडियो। मैं विजुअल स्टूडियो 2017 यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हो 2010 से, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। ओके, सो आई विल बी यूजिंग फ्रेमवर्क 4। ओके, आप 3.5 भी यूज़ कर सकते हो, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। मैं 4 यूज़ कर लिया है। आई एम यूजिंग एन एम्प्टी वेबसाइट। इस वेबसाइट को हम लोग कुछ नाम देते हैं यार, बोलते हैं आई कैन से AWP प्रैक्ट्स। ओके, दैट्स इट। सो आई हैव क्रिएटेड अ solution. Now inside this solution I'm going to create a new web page. So let's add a new item that is nothing but a simple सा web form that is called as default.aspx. तो हम लोग इसको बोलते हैं default, I can say it is one test, that's it, और test 1 ऐसा कुछ लो, anything, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस कोड इन सेपरेट फाइल ये रखना, क्योंकि ये मेरा स्टाइल भी है और आपका भी यूजुअली स्टाइल यही होगा। देन क्लिक ऑन ऐड, तो आपको यहाँ पे 2 फाइल्स मिल जानी चाहिए। सी, एक है आपकी onetest.aspx और यहाँ पे onetest.aspx.sys, ये कोड है। ओके, इसको हम लोग कोड बिहाइंड भी बोलते हैं। ओके, एंड जो आपका ASPX फाइल है दैट इज़ नथिंग बट फ्रंट एंड। ओके, सो दिस इज़ योर फ्रंट एंड, जहाँ पे आपको HTML टैग्स ज़रूर दिखाई देंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे आपको कोड दिखाई देगा। श्योर, सो लेट्स स्टार्ट। क्या कहा था, चलो एक एक करके देख लेते हैं। क्रिएट अ सिंपल वेब पेज विद वेरियस सर्वर कंट्रोल्स टू डेमोन्स्ट्रेट सेटिंग्स एंड यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उसके अंदर ऑटो पोस्ट बैक को एम्फेसाइज किया गया है। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन डिस्प्ले द सेलेक्टेड आइटम फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स। ओके, सो चलो, सो अभी हम लोग को लिस्ट बॉक्स चाहिए। सी, डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला अभी के लिए। ओके, सो एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं। ओके, इस लिस्ट बॉक्स के अंदर पहले तो हम लोग कुछ आइटम्स डालते हैं, तो एडिट आइटम्स में जाकर आप एक एक आइटम ऐड कर सकते हो। लेट्स ऐड 5 आइटम्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम 1। ओके, आइटम 2, ये लंबा चौड़ा तरीका है, आई डोंट लाइक इट। ओके, अगर आपको ऐसा ठीक लगे तो ठीक है,
नहीं तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। कैसे जाना है, डिज़ाइन में जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो, सोर्स में जाओ। ओके, यहाँ पे आपको लिस्ट आइटम्स दिखाई देगा। ओके, इसके अंदर लिस्ट आइटम को एक को कॉपी कर लो, कितना चाहिए आपको पेस्ट करते जाओ, 5 ये लो। ठीक है, अब इसके अंदर एडिट करना सही होगा, 3 4 एंड 5। डन। अब एक बटन चाहिए मुझको, ले ड्रैग ड्रॉप कर दो। एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, किधर है टेक्स्ट बॉक्स, इधर जाकर टेक्स्ट बॉक्स टाइप कर लेना, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। दैट्स इट। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी है, तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाकर देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स का आईडी 1 है, बटन का आईडी है बटन 1। आप इसको डॉक करके रख देना ताकि ये ऑटो हाइड ना हो जाए। ओके, ये इसका नाम है लिस्ट बॉक्स 1। ओके, सो थोड़ा सा इसको, बटन को डबल क्लिक करना। ओके, अभी लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू जाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट के अंदर क्या जाना है। तो लिस्ट बॉक्स है मेरे पास, लिस्ट बॉक्स के अंदर से मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए। ओके, सिलेक्टेड वैल्यू ले लो। ओके, देन उसको टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। अब क्या हो जाएगा, ये बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक, ये अपने बटन के ASPX पेज के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट रजिस्टर हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। सो राइट क्लिक ऑन इट एंड लेट्स व्यू इन द क्रोम ब्राउज़र। आपके यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र हो जाए, आपको क्रोम सिलेक्ट करोगे तो बेटर रहेगा, या फिर मोजिला। सो दैट्स द वेब पेज, लेट्स जूम इट। यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लिक करता हो, बटन को क्लिक करता हो, तो यहाँ पे जो कुछ भी सिलेक्टेड आइटम है उसका मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। दैट्स इट। सो हम लोग ने यहाँ पे ये वाला चीज़ को थोड़ा सा अंजाम दे दिया। ओके, नाउ ऑल्सो ऑन द सेम वेब पेज डिस्प्ले द नेम ऑफ द सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन अ लेबल। इसका मतलब अभी हम लोग को ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। ओके, कोई पंगा नहीं। चलो, एक नए लाइन के ऊपर आना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है। ओके, सो अभी यहाँ पे एडिट आइटम्स को जाकर जैसा करने वाले वो काम वैसा ही करना था। सो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इजी वे यूज़ करते हैं, यही आइटम्स को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और ड्रॉप डाउन के अंदर इसे डाल देते हैं। तो आ गया तुम्हारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन भर के। अभी आपको क्या चाहिए, लेबल चाहिए, तो लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अभी यार इसने कुछ तो बोला है, ज़रा देख लो वापस। बोलता है कि सेम वेब पेज के ऊपर अगर आप लोगों ने जो कुछ भी आइटम सिलेक्ट किया रहेगा ड्रॉप डाउन 1 के अंदर, ओके, वो लेबल के अंदर दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे बताया नहीं बटन विटन, तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर दूंगा लेबल के अंदर दिखना चाहिए। तो अब तुम लोग को पहला नॉर्मल ट्रेडिशनल वे के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। अभी सही सही तरीके से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, या फिर आपको इवेंट्स में जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करके, देन उसके अंदर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज नाम का एक प्रॉपर्टी, आई कैन से इट इज़ एन इवेंट। वो इवेंट के अंदर जाना है और बोलना है कि भाई तुम्हारे पास एक लेबल है, लेबल 1 के टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या दिखाने का है कि जो कुछ भी मैंने ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 उसका आईडी है, उसका मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्टेड वैल्यू चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज टेक्स्ट, नॉट एन प्रॉब्लम। ओके, बट सिलेक्टेड वैल्यू, दो चीज़ होता है, सिलेक्टेड वैल्यू एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट। ओके, सो फिलहाल के लिए सिलेक्टेड वैल्यू याद रखना, देन टू स्ट्रिंग। Okay, that's it. So I have written the code and I'm going to change my drop down list का selected index, but this is not going to get fire. Okay, ये fire नहीं होगा, fire मतलब execute नहीं होगा। Let me show it to you. So let's reload it. So अभी मैं यहाँ पे क्लिक किया, item 3 यहाँ पे क्लिक किया, item 5 को nothing is happening because what is going to happen whenever I click on this item, ये इवेंट जो है, मतलब जो ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ओके, ये सर्वर को इंटीमेट नहीं करेगा कि मेरे पास कुछ इवेंट अकर हुआ है। इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली इसको समझे या फिर इसको कैप्चर करे और लेकर जाए। तो ये जावास्क्रिप्ट हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ASP.NET ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसके अंदर से एक काम है ऑटो पोस्ट बैक। ओके, अभी बिना ऑटो पोस्ट बैक के आपको सोर्स कोड दिखा देता हूँ।
See, you will not able to see any type of JavaScript here. Okay, it's JavaScript. Nothing is there. JavaScript नाम का चीज़ ही नहीं है यहाँ पे. Okay, now whenever I click on auto postback को enable कर देता हूँ. Let's save it and let's reload it. मैं source को ही reload कर रहा हूँ. Just wait. Now you will able to see I have an JavaScript. That's it. ये चीज़ हम लोग ने बनाई नहीं, वो बन के आ गई क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ क्या किया, ऑटो पोस्ट बैक इनेबल किया. दैट्स इट. सो जस्ट रीलोड कर लेते हैं एंड देन चेक इट आउट. इफ़ आई चेंज एनी ऑफ द इंडेक्स ऑफ द ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपका लेबल के अंदर वैल्यू आ रहा है. श्योर. सो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन. उसने ये भी बोला है also change the font size of the same label according to the font size selected into drop down list 2. So drop down list 2 might be having a font size inside it. Okay, so let's have a drop down list 2. So drop down list 2, drop down list 2. Where is the drop down list? Okay, this is it. So let's edit an item. I told you this is a long method. I have to add it again and again. So better क्या करना कि एक बार लिख देना और बार बार उसको कॉल कर देना. So I'll say I have an it's 10, size of the font is 10, then this and this. Let's not keep it, थोड़ा simple रखते हैं. 11, 12, 13 and you and my favorite 20. Okay, so now you will able to see some things here. Now here also you have to click on enable auto post back और इसको डबल क्लिक कर दो तो तुम्हारा selected index change नाम का इवेंट आ जाएगा. अभी मैं बोलता हूँ कि भाई लेबल 1 तुम्हारा जो फॉन्ट साइज है, ओके, क्या करना है मेरे को, फॉन्ट का साइज जो है, ओके, फॉन्ट का साइज मुझे चेंज करना है. तो फॉन्ट का साइज कैसा करना है, तो उसने बोला कि फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए व्हाट इज नीडेड. ओके, सही. फॉन्ट का साइज को आपको सेट करने का रहेगा तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू गिव द फॉन्ट यूनिट. ओके, तो फॉन्ट यूनिट अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों ने यहाँ पे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट से ले रहे या फिर मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया तो एक बार सिर्फ देख लेते कि फॉन्ट साइज में क्या फ़र्क गिरता है. ओके, सो द थिंग्स आर बीन लोडेड हियर. डिप्लॉय हो चुका है सब कुछ. सो यहाँ पे मैं 13 कर देता हूँ, वॉट एवर इट में भी. तो 30 सेट हो रहा है. दैट्स इट. सो अभी ये जो 30 है ये नहीं चाहिए मेरे को, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 का सेलेक्टेड वैल्यू चाहिए. ओके, टू स्ट्रिंग लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, वैल्यू इज गोइंग टू रिटर्न द थिंग्स इन एन, you know, it's going to return it as a string. So let's cast it, or I can say convert it dot to integer 32, and that's it. Your work is finished. So let's see, I'm selecting item 3, size 11, 13, 20. So हो गया. So अब उसने क्या बोला, अरे हो तो गया अपना काम. अभी क्या बोल रहा है, डिस्प्ले इमेज कंट्रोल फॉर फोटो. ओके, नॉट एन प्रॉब्लम. अभी इसके अंदर कैसे करना है क्या करना है पता नहीं, लेकिन इमेज कंट्रोल की ज़रूरत है. सो चलो लेते हैं इमेज कंट्रोल. अभी डिज़ाइन पे जाओ. ओह माय गुडनेस. सो अभी डिज़ाइन पे जाते हैं. डिज़ाइन के ऊपर जाकर इमेज कंट्रोल लेते हैं. तो इमेज कंट्रोल, डू यू हैव एन इमेज. ओके, इमेज कंट्रोल बोल दिया तो कंट्रोल ढूंढते नहीं बैठना, इमेज डाल देना आ जाएगा. ओके, इन दिस इमेज यू आर गोइंग टू हैव सम प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे दिख रहे हैं वो भी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे लिखोगे वो भी प्रॉपर्टीज़ ही है. तो यहाँ पे इमेज यूआरएल जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको इमेज उसको अप्लाई करना पड़ता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बेटर आई डोंट हैव एन इमेज हियर. So what I'll do, okay, so क्या करते हैं, मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ. Let's go to Google. Nature image. It doesn't matters to me.
Okay, let's save it somewhere. Let's save it on the desktop, or I can say uh, in C drive. Let us save in the C drive and we'll move it afterwards. Okay, तो इसको बोलता हो कि P1 is a photo 1 .jpg, so you need a special administrative rights. Pictures में जाके स्टोर कर दे. Pictures भी था, चलो वहाँ पर स्टोर कर दिया. So now let's go to pictures. Let's go to photos. Oh, not this way. Okay, documents. पिक्चर्स के अंदर ये वाला वो इमेज था. क्या हुआ? हाँ, yeah, it's working. So let's copy this image and let's paste it somewhere in your project. So you can directly drag and drop or copy paste it here. So this is the picture is going to display it here. So यहाँ पे you can do one more thing. Properties में जाओ, इसका इमेज यूआरएल के अंदर इस इमेज का अभी जो कॉपी पेस्ट किया था उसको पेस्ट कर दो. Okay, now the thing is that image is huge, so if you give the width of it, so it is a 100 px, तो वो automatically width के हिसाब से height भी adjust कर देगा. Okay, if you want to give the height, so not a problem, but बेटर है सिर्फ विड्थ दे देना, तो ऑटोमेटिक उसका स्केलिंग भी मेंटेन रहेगा. सो दैट्स इट. सो यहाँ पे क्या बताया है कि मुझे डिस्प्ले इमेज कंट्रोल फॉर फोटो. दैट्स इट, हो गया काम. नाउ checkbox provides a special formatting, underline, bold and italic. Okay, and then radio buttons provides a color for the label. So एक लेबल लेना है, कुछ 3 चेक बॉक्सेस लेने हैं और 2 रेडियो बटन लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते. So I need a label. Let's have a label. ओके, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कुछ, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे लिख दो हेलो फ्रेंड्स. ओके, okay, there will be a typo mistakes plenty amount of times. So checkbox, checkbox, checkbox. Where is the checkbox? No worry. Okay, so I need a checkbox. One checkbox, second checkbox, and third checkbox. Here I will give a text. इसको बोलता हूँ अंडरलाइन, इसको बोलता हूँ बोल्ड, और तीसरा क्या था? It was italic. Okay, and I need 2 radio buttons. So let's have a radio button. Okay, one will be used for red color, and this will be green color. Okay, might possible, I don't have that much variance of color. So on every click, what should happen, that it should go under, I can say, the text, the hello world text, which is the label, उसका जो formatting है change होना चाहिए. Okay, so let's see how we can do it. So if I double click on it, you will able to see if the checkbox one is checked. Okay, so that's it. So let's see. This is it. So whether my label is there, label 2, what is the name of this label? It's label 2, id is label 2, label 2 dot, I can say I want a style. Okay, so style what?
इटैलिक। सो स्टाइल के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। ओके, स्टाइल कैसा देना है, तो सी देर आर कीज, देर आर सम वैल्यूज। ओके, सो कीज क्या होनी चाहिए। सो अगर मैं बोलता हूँ कि कीज होनी चाहिए इटैलिक, स्टाइल को होना चाहिए इटैलिक, सो हम लोग फॉन्ट को भी दे सकते हैं, लेबल को भी दे सकते हैं। ओके, वैसा ही आई कैन हैव सम एट्रीब्यूट्स ऑल्सो, लेबल का एट्रीब्यूट्स। ओके, इसके अंदर मैं स्टाइल दे सकता है। क्या दे सकता है? स्टाइल। सी एट्रीब्यूट्स क्या लेता है। ओके, यह एट्रीब्यूट कलेक्शन लेता है जिसके अंदर हम लोग को सारा चीज़ें देना है। ओके, सो अभी एट्रीब्यूट कलेक्शन का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल टैग। स्टाइल के अंदर मैंने क्या बोला कि मेरे को कैसा स्टाइल चाहिए, तो स्टाइल इज इक्वल्स टू वॉट एवर इट मे बी, और आई कैन से स्टाइल इज इक्वल टू जो आपको देना है एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू, यू कैन गिव इट टू इट। ओके, सो तरीके बहुत है। ओके, सी लेबल वन का फॉन्ट डॉट अंडरलाइन, ये देखा फॉन्ट को भी अंडरलाइन नाम का प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग सेट कर सकते हो। अंडरलाइन इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो ये अंडरलाइन ट्रू हो जाएगा। सो ये कौन सा चेक बॉक्स था? सी ये एकदम स्टैंडर्ड वे है, मतलब एकदम बोलते हैं ना सोफेस्टिकेटेड वे, एकदम दिमाग को शॉर्ट नहीं है ऐसा। ओके, सो अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है। ओके, सो अंडरलाइन को ट्रू किया जाएगा अगर वो चेक रहेगा तो, लेकिन पता कैसे चले अंडरलाइन को ट्रू करना है या फॉल्स करना है। सो इफ कंडीशन में लिख देना इफ माई चेक बॉक्स 1 इज चेक्ड। अगर चेक ट्रू रहेगा तो भाई इसको ट्रू कर देना, else else let's have the same syntax, just the thing is that underline should be false, that's it। so यार अभी मैं ना ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाने वाला, इसको कॉपी करके रख देता हूँ। ठीक है, बोल्ड को डबल क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे चेक बॉक्स 2 करता हूँ, यहाँ पे अंडरलाइन जगह पे बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे बोल्ड। ठीक है, देन यहाँ पे इटैलिक। सो यहाँ पे चेक बॉक्स 3, यहाँ पे क्या लिखोगे? यो क्या था? इटैलिक। यहाँ पे क्या था? इटैलिक। सो दैट्स इट। सो वर्क इज डन, बट द थिंग इज दैट everything, whenever I uncheck it, it is not going to intimate the server. So every time I have to work with one property called as auto postback. If you want to see, you can see this now। चलो यार कहाँ आ गए यहाँ पे? ठीक है, let's go, let's click on underline, bold, italic, nothing is happening man। why it is not happening? because the checkbox जो है ना वो client के ऊपर हुआ, मतलब टिक हुआ, लेकिन ये सर्वर तक उसका इवेंट पहुंचा नहीं। मैंने टिक किया लेकिन एक क्लाइंट को ही समझा, सर्वर को पहुंचा नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हर एक का ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू करना पड़ेगा। सो अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने का है, कंट्रोल दबा के मल्टीपल सिलेक्शन कर देना और एक साथ ही ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर देना, दैट्स इट। सेव कर देना एंड देन लेट्स रीलोड इट एंड देन लेट्स क्लिक ऑन अंडरलाइन। ओके, बोल्ड, ओके, इटैलिक, ओके। And now the thing is that why this thing is again going back to the top? Okay, let's maintain the scroll। okay, so scroll maintain करके रखने का है, तो यहाँ पे बोलो कि maintain scroll position on post back is equals to true। so what is going to happen? you will able to see now। see underline कर दिया, झटके में ऊपर गया, नीचे आया, ये मेंटेन कर रहा है। अब यार रेड कलर या ग्रीन कलर वॉट एवर इट में भी दोनों यार क्लिक हो गए रहे यार। रेडियो बटन का मतलब क्या होता है? दोनों में से एक क्लिक होना चाहिए, दो कैसे हो रहा है? सो थिंग इज़ वेरी सिंपल। ये दोनों जो रेडियो बटन्स हैं ना, ये अलग अलग बोलते हैं फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोनों एक साथ क्लिक हो सकते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली का रहेगा तो रेडियो बटन का सिंगल सिलेक्शन काम कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे,
आप लोग भी फिगर आउट कर सकते हो अगर HTML किया रहेगा तो। यहाँ पे है ना ग्रुप नेम है, इस ग्रुप नेम के अंदर बोल दो ये G1 है, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव, कलर लो। तो दोनों का ग्रुप क्या हो गया, कलर। तो दोनों का ग्रुप अगर कलर है तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो सकता है, दैट्स इट, सिंपल एंड स्वीट। ओके, अगर रेड को क्लिक किया तो भाई कलर रेड हो जाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, ये ले, तेरे पास लेबल है, लेबल 2 डॉट, आई कैन से फॉन्ट, फॉन्ट का कलर, सॉरी, फॉन्ट का कलर, आई कैन से इट्स कैन कलर, ओके डायरेक्टली है ना यार, उसको 4 कलर रहेगा, हाँ 4 कलर इज इक्वल्स टू, आई कैन डायरेक्टली से कि मेरे पास ड्राइंग डॉट कलर्स है, उस कलर के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ रेड। ठीक है, अब कॉपी द सेम थिंग, यहाँ पे क्या लिख देने का, ग्रीन, दैट्स इट। नाउ ये भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इन दोनों में से सेम सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ये सर्वर तक पहुंचेगा नहीं, तो सिंपल मल्टीपल सेलेक्ट कर देना, कंट्रोल दबा के ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर देना, दैट्स इट, योर वर्क इज फिनिश। नाउ लेट्स ट्राई इट। Hey, yeah, it's red, it's green, it's underline, it's bold, it's italic, it's red. Your work is done. So our practical is complete. Okay, use of auto postback property, समझा, simple है।